जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। मातोश्री में भूचाल आया हुआ है। उद्धव ठाकरे अब तक के सबसे बड़े सदमे में हैं। संजय राउत खुद झटका खाकर बैठे हुए हैं और ऐसा बड़ा झटका लगा है इनको जो अभी तक ना सांसद जाने से लगा, ना ही इनको अपने सचिन अहीर के जाने से लगा जो इनके करीबी नेता थे, ना ही और जो जा रहे हैं पार्टी खाली हो रही है। इन्हें झटका दिया है शरद पवार ने। शरद पवार अचानक से एकनाथ शिंदे से मिलने पहुंच गए। विधान भवन पहुंचे थे वीरवार को और विधान भवन में उन्होंने एकनाथ शिंदे के केबिन में वो पहुंचे और एकनाथ शिंदे जो एक बैठक में इस वक्त शामिल थे वो तुरंत आए। उन्होंने शरद पवार का स्वागत भी किया, सम्मान भी किया और उनके बीच में बातचीत भी हुई। और अकेले नहीं आए थे शरद पवार, उनके साथ जयंत पाटिल, जितेंद्र अहवाड़ और साथ में शशिकांत शिंदे भी थे। और इन्होंने 15 मिनट बातचीत की और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ। इस बातचीत में तो जो चीजें पार्टी को लेकर डिस्कस हुई वो तो हुई। जब एकनाथ शिंदे चले गए तो भी उन्हीं के केबिन में शरद पवार बैठे रहे और अपने बाकी विधायकों से भी उन्होंने चर्चा की। और जब ये तस्वीरें खबर सामने आई तो फिर मातोश्री में तो मातम छा गया पूरी तरह से। और संजय राउत को तो फोन खड़क गया उद्धव ठाकरे का। और संजय राउत घबराए क्योंकि उद्धव ठाकरे को शरद पवार से जोड़ने वाले तो संजय राउत। जिस उद्धव ठाकरे को जिन्होंने अलग कराया बीजेपी से, गठबंधन तुड़वाया, आज वही लोग एनडीए के पास जाकर बैठ रहे हैं। जो एकनाथ शिंदे अलग हुए उद्धव ठाकरे से, उद्धव ठाकरे की ये हालत हुई, सरकार गिरी, आज शरद पवार जाकर उनसे अलग से बात कर रहे हैं तो परेशानी तो बढ़ेगी ही। संजय राउत कह रहे हैं कि ये ठीक नहीं है, जिसने गद्दारी की, जिसने सरकार गिराई उससे मिलना ठीक नहीं है। हालांकि हमें शरद पवार के इरादों पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन गद्दारी तो किसी भी स्थिति में गद्दारी ही होती है। अब किसकी गद्दारी कह रहे हैं? शिंदे की गद्दारी कह रहे हैं कि पवार की गद्दारी कह रहे हैं? संजय राउत ने शरद पवार को लेकर इस तरह की बातें पहली बार बोली है, वरना अभी तक शरद पवार तो आका है, कैसे बोलेंगे उनके खिलाफ? वो तो कभी राज्यसभा सीट दिलवाने में काम भी आ सकते हैं। उनकी राज्यसभा सीट के लिए संजय राउत ने लॉबी की है, लेकिन ये बोलना पड़ रहा है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे से लताड़ पड़ रही है। जब सांसद अलग हुए तो भी लताड़ पड़ी, क्योंकि इनको एक जिम्मेदारी दी गई थी। सांसदों के बीच क्या चल रहा है इन्होंने ऊपर तक नहीं आने दिया। इन्होंने उद्धव ठाकरे को सही जानकारी नहीं दी, तब भी लताड़ पड़ी। और अब भी जब ये शरद पवार, इनके आका जो हैं, वो शिंदे की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे की परेशानी इस कदर है कि अब करे तो क्या करें, इनको छिटक करके खुद जो है वो उस तरफ जा रहे हैं। अब शरद पवार की स्थिति देखिए कि आप ये जो शरद पवार जिनके साथ गए थे उसमें जितेंद्र अहवाड़, जयंत पाटिल और साथ में मैंने आपको बताया शशिकांत शिंदे थे, लेकिन रोहित पवार के साथ नहीं गए थे। अभी इस वक्त जो एनसीपी एसपी है उसमें अलग दो गुट बन गए हैं। रोहित पवार इंतजार करना चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार की पार्टी टूटे बिखरे तो फिर हम सब एक हो जाए और मैं सबका नेतृत्व करूं, लेकिन फिलहाल ऐसी स्थिति होती दिख नहीं रही है। सुनेत्रा पवार ने संभाल लिया है और वहां से बीजेपी का भी पूरा सपोर्ट है। तो इनके साथ समस्या ये हो रही है कि कितना इंतजार करें। इनके सांसद विधायक वो इंतजार करते करते थक चुके हैं। फिर इस बीच में चर्चा चली कि जी कांग्रेस के पास जा सकते हैं, कांग्रेस से विलय हो सकता है। उससे तो और ज्यादा बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि सांसदों विधायकों का कांग्रेस में कोई अस्तित्व है नहीं। कांग्रेस में जाकर ना तो चुनाव जीतने की स्थिति है, ना तो टिकट मिलने की स्थिति है, वहां तो पहले ही मारा मार है। तो और ज्यादा बेचैनी हो गई, जिसके बाद शरद पवार को अलग से बैठक भी लेनी पड़ी, अपने विधायकों और सांसदों के आश्वासन देने पड़े उन्हें। अब शरद पवार ने कुछ मुलाकातें इधर शुरू की हैं ताकि एक संकेत जा सके कि हम कांग्रेस की तरफ नहीं जा रहे हैं, कुछ शांति हो सके और साथ में एक बैकडोर की बातचीत भी शुरू हो सके जिसमें रोहित पवार को शामिल नहीं किया जा रहा है। रोहित पवार ने कॉकरोच जनता पार्टी का सपोर्ट किया था। एक अभी संभाजी नगर में, छत्रपति संभाजी नगर में इनका कार्यक्रम हुआ और उसको सपोर्ट किया रोहित पवार ने। अभिजीत दीपके ने मंच से रोहित पवार का नाम लिया। इनके प्रवक्ता एनसीपी एसपी के पहुंचे थे जंतर मंतर पर। तो रोहित पवार अपना अलग चला रहे हैं मामला और यहाँ से शरद पवार जो है वो अलग दिशा में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और एकनाथ शिंदे से मुलाकात
एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो उद्धव ठाकरे की भी समस्या बढ़ जाती है इससे, और शरद पवार उद्धव ठाकरे भाई ये लोग तो साथ हैं, तो वो भी एक कारण है। और दूसरा, अचानक से शरद पवार का जाना ये तो सवाल खड़े करता है। अब उनका कहना था मैं तो महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच जो सीमा विवाद है उसको लेकर बात करने गया था। अब देखिए, कोई ना कोई कारण तो बताया ही जाता है, वरना तो बातचीत जो है वो तो फोन पर भी हो जाती है। शरद पवार जैसे बुजुर्ग नेता है वो कहाँ आपको जाते दिखते हैं किसी के केबिन में आजकल, लेकिन अब उठकर गए। और सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, बल्कि इसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े और जयंत पाटिल के बीच में एक होटल में मुलाकात हुई है। इस बैठक के बाद, शरद पवार की बैठक के बाद ये एक बैठक हुई है। तो ये जो बैठकों का सिलसिला जब शुरू होता है तो यानी कि कोई ना कोई परिणाम आने ही वाले होते हैं। आपको याद होगा, अजीत पवार और शरद पवार के बीच में भी ऐसी बैठकें शुरू हुई थी। अजीत पवार एक कार्यक्रम में गए, वहां शरद पवार भी आए थे, फिर अलग से आधा घंटा बातचीत हुई। परिवार की जो फंक्शन हुए उसमें भी मिले, वहां भी कुछ बातचीत हुई, और अंत में फिर सामने आया कि विलय की तारीख भी तय हो गई थी, शर्तें भी तय हो गई थी, तस्वीरें भी आई थी बैठकों की। तो अब यहाँ भी बैठक पर बैठक चल रही है। देखिए, बीजेपी की सहमति के बिना तो हो नहीं सकता, क्योंकि शरद पवार अगर इधर आएंगे तो वो एनडीए में आएंगे और एनसीपी का हिस्सा बनेंगे। अब वो शिंदे की तरफ जाने का तो मतलब बनता नहीं है, जब अपनी पार्टी एनसीपी है तो उसमें। लेकिन एक बातचीत होती है और बातचीत के अलग अलग सिरे होते हैं। तो यहाँ शिंदे, बीजेपी, और अगर डायरेक्ट एनसीपी से ना मिलना चाहे तो इनडायरेक्ट तरीके से एक बातचीत होती है, क्योंकि अपने आप में सीधे जाके बात करना वो और बड़े संकेत दे देता है। तो शुरुआत से ही इस चीजों को ये लोग पूरी तरह से सामने नहीं आने देना चाहते हैं, इसलिए इनडायरेक्ट बातचीत की जाती है। और एनडीए का हिस्सा क्योंकि तीनों है तो तीनों उसको लेकर लूप में रहते हैं। तो बीजेपी से भी मुलाकात हुई, शिंदे से भी मुलाकात हुई, और कहीं ना कहीं अब शरद पवार दोबारा इस तरफ आते हुए दिख रहे हैं। उनके सांसद, जब देखिए सांसदों का तो उनका लगभग है कि ये अगर विलय नहीं करेंगे तो 5 सांसद तो उनके जाएंगे ही जाएंगे। और अभी तो क्रॉस वोटिंग होती है, आपको दिखेगी संसद में, जो अभी इस बार बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। कई चीजें आएंगी, कई महत्वपूर्ण बिल आएंगे इसमें। तो शरद पवार ये बेइज्जती सहन करने की बजाय कि सांसद उठकर चले गए, पार्टी ही उधर ले जाओ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ये सब चर्चाएं चल रही हैं, और इन चर्चाओं के बीच में उद्धव ठाकरे की हालत खराब है कि फिर पार्टी में गठबंधन में क्या रहेगा। अपनी उनकी पार्टी तो गई, सांसद गए, विधायकों को बचाने के लिए जुटे हुए हैं कि अब संजय राउत जैसे और दूसरे इनके सलाहकार हैं, विनायक राउत हैं और भी हैं, उन पर निर्भर नहीं रहना है। इसीलिए अब वो कोशिश कर रहे हैं कि विधायकों की बैठक लूं। दो बार बैठक ले चुके हैं, विधायकों की मातोश्री बुला रहे हैं। आदित्य ठाकरे नगर सेवकों की बैठक ले रहे हैं, जबकि कहा जा रहा था आदित्य ठाकरे एक्टिव नहीं है। अब बैठक ले रहे हैं, समस्याएं जान रहे हैं कि भाई उनको अब जो आपकी बीएमसी बनी है तो क्या दिक्कतें आ रही हैं। वरना तो ये लोग कोई बैठ के नहीं लेते थे, चल रहा है। लेकिन अब दूध के जले हो गए हैं तो छाछ भी फूक फूक कर पी रहे हैं। तो ये अब संजय राउत जैसों पर भरोसे की बात नहीं रही, कमान अपने हाथ में ली है, लेकिन काफी देर भी हो चुकी है। इनकी पार्टी और बिखरने की कगार पर है। कांग्रेस पूछ नहीं रही है उद्धव ठाकरे को, जो कांग्रेस के मन की होती है वो कांग्रेस करा लेती है इनसे, और शरद पवार तो अपना अलग रास्ता अपनाते हुए दिख रहे हैं। तो जब अगला चुनाव आपको महाराष्ट्र का दिखेगा तो विपक्ष का लगभग सफाया हो चुका होगा। अब कांग्रेस तो चाहती है कि सब मिलके मुझ में आ जाए ताकि मैं एकमात्र विपक्ष बन जाऊं, लेकिन ऐसा होना बड़ा मुश्किल है। उद्धव ठाकरे विलय कर नहीं सकते, विलय करेंगे तो और भाग जाएंगे, तो ऐसी टूटी फूटी पार्टी चलाते रहेंगे, कितनी और बिखरेगी वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। शरद पवार की पार्टी विलय कर लेती है तो वैसे ही खत्म हो जाएगी, तो कांग्रेस के पास तो जाएगी नहीं। तो यहाँ पर अब आप ये बीजेपी का 2029 का जो प्लान है, एनडीए का प्लान पूरा, कि यहाँ क्योंकि अभी परिसीमन के बाद 75 सीटें हो जाएंगी महाराष्ट्र में, कम बड़ा नहीं होता है, और पिछली बार बीजेपी को लोकसभा में काफी नुकसान हुआ था। तो उसी की तैयारी में बीजेपी है कि पूरे गठबंधन को और अपनी पार्टी को मजबूत करना है, और इनको जितना डेंट कर सको उतना डेंट करना है, ताकि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर सके, और जो पिछली बार गलतियां हो गई उसको ना दोहरा सके। अब इसमें तड़पते रह जाए उद्धव ठाकरे, तड़पती रह जाए कांग्रेस, वो एक अलग बात है। लेकिन इतना जरूर है कि अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है शरद पवार के साथ। फिर से चर्चाएं, बातचीत अंदरूनी तौर पर शुरू हो चुकी हैं, और उद्धव ठाकरे के विधायकों में भी सेंध लगने की खबरें आ रही हैं। इनके एक विधायक है, वो भी परभणी से हैं, परभणी से संजय जाधव थे जो चले गए।
इनके परभणी के विधायक इनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं। अभी तक 3 बैठकें हुई है, 2 उद्धव ठाकरे की और एक अघाड़े की, उसमें इनके एक विधायक नहीं आ रहे हैं। और उद्धव ठाकरे टेंशन में है कि अब ये तो एक नहीं आ रहे हैं, आने वाले दिनों में और कितने नहीं आएंगे, क्योंकि शुरुआत तो 1 से होती है, फिर 2, 3, 4 और बढ़ते बढ़ते 14, 15 तक बात आ सकती है। तो इनको विधायकों की भी टेंशन लगी हुई है। लेकिन ये एक तय है कि एक विधायक इनसे काफी दूरी बना रहे हैं और कहीं ना कहीं एक सिरा जो है वो खुल चुका है। और अब ये सिरा उधड़ता हुआ कहां तक जाएगा, कितने विधायकों तक जाएगा, ये आगे पता चलेगा। क्योंकि उद्धव ठाकरे के पास अब बातचीत करने से भी क्या फायदा है, आपके पास देने के लिए कुछ होना तो चाहिए। कितने दिन जो है आप भावनाओं में बांध कर रखेंगे, तो वो भावनाएं भी काम नहीं आएंगी और विधायक भी अपना रास्ता देखेंगे। और अगर शरद पवार की पार्टी में कुछ ऐसा होता है, अगर विलय हो जाता है या इनके सांसद विधायक चले जाते हैं, तो फिर से उद्धव ठाकरे की पार्टी में खलबली मचनी तय है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।